अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज जुलाई की 7th है और लास्ट मंथ मेरे पास ना कॉक्सकॉम के सीड्स थे कुछ, तो मैंने उसको ना एग्जिस्टिंग ये जो गमले थे उनके अंदर मिट्टी पहले ही पड़ी हुई थी, मैंने थोड़ी सी नरम करके उसमें थोड़ी सी गोबर की ये डाल के खाद, तो मैंने ना बीज 2 गमलों के अंदर फेंक दिए। तो अब देखें ये तकरीबन 1 मंथ हो गया है और ये कितने ज़्यादा इनके अंदर से पौधे जो हैं वो उग गए हैं। दोनों गमलों के अंदर जो है ये इसके अंदर देखें और ये दूसरे गमले में जो है वो भी इतने ही पौधे उगे हुए हैं और इतने ज़्यादा इसके अंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो मुझे जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने ज़्यादा जो है ये इनके अंदर उग जाएंगे, लेकिन अब ये उग गए हैं। तो अब मैं इनकी केयर करूँगा और इनको जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। हम थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो फिर हम इनको इंडिविजुअल गमलों में और क्यारी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो होपफुली ये जो है इसका जर्नी जो है वो कम्प्लीटली मैं कवर कर सकूँगा। सो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगा इसकी सारी ग्रोथ। जी जनाब, आज जुलाई की 14th है और ये देखें पौधे जो हैं वो मज़ीद बड़े बड़े हो गए हैं और इनके ये देखें इनके तने चेक करें, ये रेड रेड कलर के हैं ये सब के, ये देखें। ये जो कॉक्सकॉम होता है इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और भी डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके, लेकिन ये जो वैरायटी मेरे पास है इनके रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं और बड़े यूनिक किस्म के इसके फ्लावर्स होते हैं कॉक्सकॉम के। अब पौधे जो हैं वो इस टाइम पे पहुंच गए हैं कि इनको मैं ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ, इनको मैं फर्दर जो है गमलों में या क्यारी में शिफ्ट कर सकता हूँ। बट नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं इनको फर्दर जो है वो गमलों में शिफ्ट कर दूँगा। अभी इनकी ग्रोथ देखें कितनी अच्छी आ रही है और ये कितने बड़े बड़े से फील हो रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। लें जनाब, आज मैं पौधों को जो है वो फर्दर गमलों में ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। तो मैंने दोनों गमलों के अंदर जो है वो पानी डाल के रखा है, तो 5 मिनट हो गए हैं इनको पानी डाले हुए को। तो अब मैं इसकी जो है वो मिट्टी को ये आइसक्रीम स्टिक की मदद से नरम नरम कर रहा हूँ, ताकि मैं जब इसके अंदर से पौधों को निकालूँ तो पौधों की जो जड़ें हैं वो टूट ना जाएं। मैं इस तरह से इसकी साइडों से नरम कर देता हूँ इसकी ज़मीन को, ताकि मैं अगर ये लें, अब एक पौधे को हम निकालते हैं, पौधे को पकड़ लेते हैं तने से और नीचे से आइसक्रीम स्टिक से मैंने पुश दिया और ये पौधा आ गया बाहर। अब इस पौधे को मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ ये गमले के अंदर। तो 10 इंचेस वाला मेरे पास एक गमला है, इसके अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। एक्चुअली ये जब पौधा बड़े होते हैं कॉक्सकॉम के तो ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, काफ़ी टॉल हो जाते हैं। तो मैंने पूरे गमले के अंदर एक ही पौधा लगाया है। अब हम इसको पानी दे देते हैं। मिट्टी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है, इसके अंदर गार्डन सॉइल है और इसके अंदर सैंड है। कोई स्पेशल नहीं मैंने मिट्टी तैयार की। तो ये हम इसको पानी दे देते हैं और इसी तरह से अब मैं और भी जो अपने पौधे हैं उनको भी गमलों के अंदर मैं शिफ्ट कर देता हूँ। किसी के अंदर मैं एक एक लगाऊंगा, वैसे मोस्टली मेरे पास पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो हो सकता है मुझे बड़े गमलों में 2-2 3-3 भी लगाने पड़े। तो अब मैं बाकी भी शिफ्ट करता हूँ, फिर आपके साथ मिलता हूँ। जी जनाब, कुछ पौधे मैंने शिफ्ट कर लिए हैं। अब ये देखें, एक पौधा इसमें है, एक गमले में, एक इस गमले में। इस गमले में मैंने 3 पौधे लगाए हुए हैं और इसमें भी मैंने 3 पौधे शिफ्ट किए हैं, इसमें 2 पौधे शिफ्ट किए हैं, ठीक है, इसमें भी 3 पौधे शिफ्ट किए हैं। अब ये बड़े वाले गमले तो यही थे मेरे पास। अब बाकी मेरे पास पौधे तो बहुत ज़्यादा बच गए हैं, तो मैं अब छोटे गमलों में हर गमले में एक पौधा जो है उस हिसाब से शिफ्ट कर देता हूँ। जी दोस्तों, पौधों को ट्रांसफ़र करने के बाद 3 वीक्स गुजर गए हैं और आप ये ग्रोथ चेक करें, इनकी पौधों की कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। आज सुबह जो है वो बारिश भी हुई है तो मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया है और इनको भी पौधों को जो है वो मुनासिब पानी मिल गया। ये देखें पौधे, ये देखें इसके अंदर ये कितने अच्छे लग रहे हैं, इनके ऊपर पत्तों के ऊपर पानी गिरा हुआ है और ये पौधों, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। इसके अंदर 3 लगे हुए हैं, इसके अंदर 2 लगे हुए हैं। ये देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। इनके जो तने हैं वो भी रेड से पिंक से कलर के हैं। इनके ऊपर जो फ्लावर भी निकलेंगे वो भी इसी तरह से निकलेंगे। वो कलगे की तरह के होते हैं, जैसे कि मुर्गे के ऊपर एक कलगी सी होती है, इसलिए इसे गुले कलगा भी कहते हैं कॉक्सकॉम को उर्दू में। तो ये देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है पौधा। और ये आपको इसके अंदर छोटे छोटे जो हैं वो बॉल भी नज़र आ रहे होंगे। लास्ट वीक के अंदर मेरे पास खाद पड़ी हुई थी DAP, तो मैंने उसके जो है वो हर गमले में कोई
6-6 7-7 जो है वो दाने डाल दिए थे। तो अच्छी ये देखें, ये अभी इसके अंदर अनडिज़ॉल्व्ड हैं, ये पड़े हुए हैं थोड़े से गोल गोल से। सो इस किस्म के जो हैं ये DAP के दाने होते हैं गोल गोल से। सो ये मैंने हर गमले में जो है डाल दिए थे। जो 6 इंच का पॉट है, छोटे पॉट जो है उनके अंदर 6-6 भी बहुत हैं, और जो बड़े गमले हैं उसके अंदर कुछ 10-10 11-11 तकरीबन मैंने डाल दिए थे। तो अब इनकी जो ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी चल रही है, और इनकी फर्दर अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जी जनाब, आज अगस्त की 31 है और पौधों की ग्रोथ आप चेक करें कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और ये सारों के जो तने हैं वो पिंक कलर के हैं, और कितने ये टॉल टॉल हो गए हैं। जो बड़े गमलों में लगे हुए हैं वो ज़्यादा लंबे हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू जो छोटे गमलों में लगे हुए हैं, उनकी ग्रोथ थोड़ी सी छोटी है। बट सारे जो हैं वो बड़े हेल्दी किस्म के प्लांट्स हैं, और सारे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, सारे टॉल टॉल हैं। तो ये प्लांट जब बड़े हो जाते हैं तो फिर जो है वो सीधे चले जाते हैं ये, और फिर इनके अंदर से जब फ्लावर्स निकलते हैं तो फ्लावर्स का एक वज़न होता है, तो जिसकी वजह से ये जो है ना इनके ऊपर एक वज़न आ जाता है, और फिर ये मतलब एक कमज़ोर से हो जाता है, गिरने वाले हो जाते हैं। अभी जो है इसके अंदर फ्लावर्स जो हैं वो आने वाले हैं। ये देखें, अब ये देखें छोटे छोटे रेड रेड सा आपको पिंक पिंक सा नज़र आ रहा है पौधों के अंदर। ये इसके अंदर तो बाकायदा निकल आया एक छोटा सा, ये जो छोटे गमले में लगा हुआ है। और ये देखिए इसके अंदर भी ये बिल्कुल बन रहा है फ्लावर, इसका छोटा छोटा सा। जब बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बड़ी ये कलगी की तरह होते हैं, और बड़े यूनिक किस्म के फ्लावर्स होते हैं। मतलब इस किस्म के और किसी पौधे के अंदर फ्लावर नहीं होते जो कॉक्सकॉम्ब के होते हैं, तो बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं। और इनकी ग्रोथ चेक करें कितनी अच्छी चल रही है। जी जनाब, तकरीबन सारे ही पौधे जो हैं उनके ऊपर फ्लावर्स निकल आए हैं कॉक्सकॉम्ब के, और अभी छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर, ये अभी कलगी सी स्टार्ट ही हुई है इसकी बनना। और ये देखें ये कितना प्यारा है, ये छोटे छोटे इनके अंदर भी ग्रो हो रहे हैं। सो अगर आपने भी कभी कॉक्सकॉम्ब को जो है वो सीड से ग्रो किया है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर नहीं ग्रो किया और आप इंटेंशन रखते हैं कि आप भी ग्रो करेंगे इसको सीड से, तब भी मुझे बताएं। तो आपको जर्नी कैसा लग रहा है मेरा, कि जो मैंने सीड से इनको ग्रो किया और अभी तक जो है वो इनके फ्लावर्स जो हैं वो उग गए हैं और हो गए हैं पैदा। सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, कि अगर छोटे छोटे पौधे आपने लगाए हों और उससे बढ़ता बढ़ता आप उसका पूरा जर्नी देख रहे हों तो कितना अच्छा लगता है। ये तकरीबन सारे के सारे पौधे ही आप देखें कि हर पौधे के ऊपर जो है वो फ्लावर्स जो हैं वो निकल आए हैं। अभी तो ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, जब ये मज़ीद बड़े होंगे तो और बड़े खूबसूरत खूबसूरत लगेंगे, तो तब ये और ज़्यादा जो है वो एक खुशी फील होती है कि मैंने सीड्स लगाए हों और सीड से फ्लावर्स जो हैं वो वहाँ तक का आप कवर कर लें उसके जर्नी को, तो बहुत एक खुशी फील होती है। हाँ जी जनाब, आज सितंबर की 15 है और पौधे जो हैं उनकी अपडेट मैं लेके आया हूँ। तो तकरीबन अब कोई पौधा ऐसा नहीं रहा जिसके ऊपर जो है वो फूल ना निकले हों। तो सारे जो हैं वो उनके ऊपर फूल निकल रहे हैं, और सारे जो हैं वो पौधे बड़े हेल्दी से हैं और बड़े ग्रीन, फुल ग्रीन हैं। सो ये देखें, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है, इसका देखें ये कितने अच्छे इसके जो हैं वो फ्लावर हैं। इसका देखें ऊपर से, बड़ी ऊपर से इसकी शेप बनी हुई है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसका चौड़ा सा फूल है, इसका बिल्कुल कलगी की तरह का ही है। ये देखें, ये इसके बेंड्स चेक करें कितने खूबसूरत से इसके कर्व्स हैं। इन छोटों के ऊपर भी निकले हुए हैं फ्लावर्स, तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। और ये नेक्स्ट पे भी और सब पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखें इनकी सबकी अपडेट। तो आपको कैसे लग रहे हैं ये फ्लावर्स, पौधे कैसे आपको लग रहे हैं? और आप मज़ीद वीडियोस इस किस्म की देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मैं मोस्टली जो है वो सीड्स से ही प्लांट्स को ग्रो करता हूँ, और उनके कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है, कंप्लीट जो उनकी जर्नी है उसको मैं कवर करता हूँ। यानी सीड्स की जर्मिनेशन से लेके उनकी प्लांट केयर तक, उनकी फ्लावरिंग तक को कवर करता हूँ, और फाइनली जो है उनके जो सीड्स हैं उसको कलेक्ट भी करता हूँ मैं, और कलेक्ट करके मैं नेक्स्ट सीज़न के लिए उनको स्टोर कर लेता हूँ। फिर जब नेक्स्ट सीज़न आता है तो फिर मैं उनको दोबारा जो है वो सीड्स को लगा देता हूँ। सो कंप्लीट जो जर्नी है
उसको मैं कवर किया करता हूँ। तो आप मेरे मज़ीद भी वीडियोस को लाइक करें और उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे। जी जनाब, आज संडे का दिन है और सुबह सुबह जो है वो मैं अभी छत पे आया हूँ। मैंने पौधों को पानी दिया है, तो मैंने कहा चूँकि आपको अपडेट भी देनी है तो मैं अपडेट भी आपको कवर करूँ। ये देखें कितने खूबसूरत इनके ये जो कर्व्स हैं, इनके बेंड्स हैं, ये कितने खूबसूरत हैं। ऊपर कलगी कितनी प्यारी है इनकी। तो जब मैं छोटा होता था, मैं स्कूल में जब जाता था तो मेरे स्कूल में ये कॉक्सकॉम्ब बहुत सारे लगे होते थे। तो मैं बहुत हैरान होता था कि ये कौन सा पौधा है जिसके अजीब से फूल हैं। असल फूल तो जो है वो गोल से होते हैं, लेकिन ये लंबे लंबे बुरश की तरह की चीज़ें क्या हैं। तो उस वक़्त जो है वो मुझे इसके नाम का नहीं पता होता था, लेकिन ये मुझे इतना याद है कि जब मैं छोटा होता था तो स्कूल में बहुत ज़्यादा ये जो है ना कॉक्सकॉम्ब के पौधे लगे होते थे। तो मालियों ने बहुत ज़्यादा लगाए होते थे। जब इनके फ्लावरिंग होती थी तो फिर तो इनके ये बुरश की तरह के जो फ्लावर्स हैं ये बहुत खिले होते थे और मुझे जो है उस वक़्त से इनके साथ एक ताल्लुक़ है। लेकिन उस वक़्त मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें क्या हैं। और अब मैंने जब इसको ग्रो किया है और इसको बीजों से उगाया है और ख़ुद इसको मैं देख रहा हूँ अपने उगाए हुए फ्लावर्स को, तो अब एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये देखें ये कितना बड़ा, ये कितना अच्छा फ्लावर है। मतलब ये इस टाइम फुल पीक के ऊपर है इनके फ्लावर्स और तकरीबन जो है वो अब सारे बड़े बड़े फ्लावर्स आ चुके हैं सारे प्लांट्स के ऊपर। आज की अपडेट इतनी सी थी, बाकी नेक्स्ट भी मैं वीक लेके आऊँगी इसकी अपडेट। हाँ जी जनाब, सितंबर का एंड चल रहा है और जो इसके फूल हैं वो अभी भी बिल्कुल फ्रेश हैं और 1 माह से ज़्यादा हो गया इनके फूलों को जो है वो आए हुए को, लेकिन अभी भी ये जो है ना बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल फ्रेश है और अभी भी इनके कोई मुरझाने का मूड नहीं है, बल्कि अभी शायद ये फर्दर जो है वो और ग्रो भी करेंगे और बड़े बड़े भी होंगे। इसका मतलब ये है कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है। ऐसे नहीं है जैसे आम पौधों के होते हैं, किसी का 1 दिन के लिए होता है, किसी का 2-4 दिन के लिए, किसी के 1 हफ्ते के लिए होते हैं। लेकिन ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि 1 माह से ज़्यादा हो चुका है इसको और अभी भी जो है इनके फ्लावर्स जो हैं वो फर्दर ग्रो ही कर रहे हैं। तो ये नहीं छोटे भी नहीं हो रहे हैं और ये फ्रेश भी हैं। तो ये बड़ा अरसा, एक लंबा अरसा जो है वो इसके फूल जो है वो कायम रहते हैं और अपनी जो है वो खूबसूरती जो है वो बिखेरते रहते हैं और जो है आपको खुश करते रहते हैं। जी दोस्तों, आज अक्टूबर की 19 है और फूल आप चेक करें इनके कॉक्सकॉम्ब के, और मुझे लग रहा है कि अब ये फूल जो हैं वो फुल पीक पे हैं, यानी मैक्सिमम साइज़ के अब ये फ्लावर्स हो चुके हैं और फुल जो है वो बड़े साइज़ के हो चुके हैं। ये आप देख लें जितने भी ये फ्लावर्स हैं ये बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखें ये कितना बड़ा है, ये देखें फुल बड़ा और बिल्कुल मखमली सा, और ये नेक्स्ट भी, और इनके अंदर ये खिले हुए हैं। ये देखें बेंड्स भी बड़े प्यारे हैं और इसकी जो कलगी है वो भी बहुत प्यारी है। ये कई तो जो है वो, ये देखें इसको देखें कितना ही खूबसूरत लग रहा है, इसके ये कर्व्स कितने अच्छे लग रहे हैं बेंड्स। इस टाइम ये जो है वो मैक्सिमम अपने उसके ऊपर पहुंच चुके हैं और ये इसके अंदर मुझे ब्लैक भी कुछ सीड्स नज़र आ रहे हैं। अब इसने जो है वो सीड्स पैदा करने स्टार्ट कर दिए हैं पौधों ने, और फूलों में जो है वो ये देखें ये तो पूरा एक गुलदस्ते की तरह लग रहा है, इतना खूबसूरत। तो अब जो है इसके अंदर इन्होंने बीज बनने शुरू हो चुके हैं और बीज जो हैं वो इन फ्यूचर जो है वो फिर जब हम इसके अंदर बीज पैदा होंगे फिर हम बीज इसके कलेक्ट कर लेंगे। ये देखें गिरना भी शुरू हो गए हैं। तो गमले के अंदर अगर आप देखें तो बीज गिरे हुए हैं, इसका ब्लैक छोटे छोटे से इसके बीज होते हैं। तो इसका मतलब है कि अब ये जो हैं वो फूल मैक्सिमम खिल चुके हैं और अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने बीज बनाने की तरफ आ चुके हैं। फाइनली बीज भी हम कलेक्ट करेंगे इसके। जी जनाब, नवंबर चल रहा है और ये पिछले दिनों ना हवाएं चली हैं तो ये जो है ना पौधे थोड़े से बेंड से भी हो गए हैं। और आज जो है हम मुर्गियों के ऊपर लेके आए हैं छत के ऊपर, तो इन्होंने जनाब ये तबाही फेरनी शुरू कर दी है और इनको कॉक्सकॉम्ब के पत्ते बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो इससे पहले कि ये मज़ीद जो है वो तबाही करें तो मैं इन मुर्गियों को जो है ना वो पकड़ने लगा हूँ और पकड़ के मैं इनको नीचे लेके जाने लगा हूँ। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इनको कॉक्सकॉम्ब जो है उसके पत्ते इतने अच्छे लगेंगे। तो ये ग्रीन पत्ते खा रहे हैं, तो अभी इनकी जो है ना खैर नहीं है, इनको पकड़ता हूँ मैं। जी जनाब, दिसंबर चल रहा है
और अब जो हैं वो बिल्कुल पौधे जो हैं इसके वो बीज तैयार हो रहे हैं इसके, और तकरीबन मोस्टली जो हैं वो इसके फ्लावर्स जो हैं वो अब रेडी हैं कि उनको हार्वेस्ट कर लिया जाए, उनके बीज कलेक्ट कर लिए जाएं। लेकिन ये है कि कुछ अभी भी ऐसे हैं कि जो अभी भी फुल अभी खिले हुए हैं। सो मैक्सिमम तो जो है वो उनके अंदर फ्लावर इकट्ठे हो गए हैं, इनके अंदर बीज इकट्ठे हो चुके हैं। सो होपफुली मैं नेक्स्ट वीक के अंदर इनको जो है वो कट कर लूँगा और फिर उसके बीज जो है वो इकट्ठे कर लूँगा। कुछ अभी भी जो है वो पिंक पिंक नज़र आ रहे हैं, सो अभी उनको मैं छोड़ दूँगा। तो बाकी जो है ये देखें, ये अभी पूरा जो है वो ठीक ठाक है, अभी गुलदस्ते की तरह लग रहा है। तो इसको छोड़ के तो होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर मैं जो है वो इनको कलेक्ट कर लूँगा और फिर इसके सीड इकट्ठे करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा कैसे सीड इकट्ठे करता हूँ। जी जनाब, दिसंबर का एंड चल रहा है और मैंने ये सारे जो है वो फूल जो है उनको काट लिया है। और ये देखें, एक के अंदर से इसको झाड़ते रहे तो इसके अंदर से कितने छोटे इसके बीज निकलते रहे हैं। ये मेरा बेटा जो है वो इसको एक्सरसाइज कर रहा है और इसके अंदर से बीज कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि बच्चों को भी बड़ा शौक है बीज कलेक्ट करने का। तो अब एक फूल के अंदर से इतने सारे निकल आए हैं, अब मैं सारे जो है इनके फूल कलेक्ट किए मैं उन सब में से जो है वो इसके बीज कलेक्ट करूँगा। और ये फाइनली हज़ारों की तादाद में जो है वो सीड्स इकट्ठे हो चुके हैं। और ये बज़ाहिर तो आपको बहुत थोड़े लग रहे हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे सीड्स हैं, ये थाउजेंड्स के हिसाब से हैं। और ये देखें सारे इकट्ठे हो गए। अभी भी मैं और झाड़ूँ तो और भी निकल सकते हैं, बट बस हो गई है मेरी। तो अब मैं इसको सेव कर लूँगा और नेक्स्ट ईयर भी इनको ग्रो करेंगे। तो एक पौधे से इतने सीड मिल जाते हैं कि आप जो है नेक्स्ट ईयर आपके लिए इनफ हो जाते हैं। तो मैंने तो काफ़ी सारे इकट्ठे कर लिए, मुझे शौक भी है इकट्ठे करने का। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सीड्स से पौधों को ग्रो करता हूँ और फाइनली सीड कलेक्ट करने तक को सारे को कवर करता हूँ। थैंक यू।